गाइस दिस इज़ oerattu.com। इस साइट पे हम आपको ये बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही है, और ये कोई नहीं बता सकता, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, आपके फ्रेंड्स नहीं बता सकते, ट्यूटर नहीं बता सकता। और इसलिए इस साइट का नाम ओएरट्टू है, क्योंकि यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही, तो आपसे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ये एक क्वेश्चन है लिमिट्स का, IIT जेईई मेंस 2019 का। इसको हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर देखेंगे कौन सा पार्ट आपसे सॉल्व हो रहा है और कौन सा पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा। तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, और जैसे मान लो आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, एंड यू आस्क फॉर हेल्पिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझ में आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं y ज़ीरो डाल दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ये इसका मतलब क्या है कि हम क्यों इस चीज़ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि लिमिट का मतलब क्या होता है, कि अगर हम y ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो ये पूरा फंक्शन किसी और वैल्यू को अप्रोच करता है जो हमें निकालना होता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर आप दोबारा हेल्पिंग क्वेश्चन के लिए पूछोगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन लिमिट्स के आंसर निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो तीन चार तरीके होते हैं, या तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, या एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लो, या अलजेब्रा यूज़ कर लो, या एच वाला अप्रोच यूज़ कर लो। तो इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो मुझे दिख नहीं रहा, एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लग रहा, एच अप्रोच भी बहुत बड़ी हो जाएगी, बट एल्जेब्रा यूज़ किया जा सकता है। बट एल्जेब्रा कैसे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो एल्जेब्रा यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें ये होगा कि हम रैशनलाइज कर दें, क्योंकि दो बड़े बड़े अंडर रूट मुझको दिख रहे हैं, और जब बड़े बड़े अंडर रूट दिखते हैं तो उनमें सबसे बढ़िया तरीका उसको रैशनलाइज करने का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर आप एल्जेब्रा यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे करोगे उसको यूज़। तो आपने देखा कि पहले तो आपको ये बताना चाहिए लिमिट इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। फिर एक बार ये समझ में आ गया, फिर कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं लिमिट में, फॉर्मूले होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपने अलजेब्रा अगर यूज़ किया है तो अलजेब्रा में आप इसको कौन सी तरीके से यूज़ करोगे, कौन सा अप्रोच यूज़ करोगे, वो था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं अब आप क्या करोगे रैशनलाइज करने के बाद। अब ऑब्वियसली अब दोबारा फिर से रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर अभी भी एक अंडर रूट बचा हुआ है, नीचे भी अंडर रूट है, तो उसका क्या करें। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम डिनोमिनेटर, अगर आप ये क्वेश्चन शो में द करेक्ट आंसर करके करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में अगर हम y ज़ीरो डालेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आपने दोबारा रैशनलाइज कर दिया तो अब क्या होगा कि उसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो बट रेशनलाइज करोगे कैसे, ऑब्वियसली इस प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके, अंडर रूट वन प्लस वाई रेज टू द फोर प्लस वन से मल्टीप्लाई करके आप इसको रैशनलाइज करोगे, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को वैसे ही रहने दोगे। एक बार ये आपने कर दिया, आपका एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें ऊपर y4 आ जाएगा, y4 से y4 कट जाएगा। प्रॉब्लम सारी शुरू से ये थी कि y4 पड़ा हुआ था नीचे, y4 जब तक पड़ा हुआ है और y ज़ीरो है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार y4 कट गया तो फिर आपका आंसर ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो है इसमें y में ज़ीरो डाल सकते हो और एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने देखा कि आपको कोई क्वेश्चन में कौन सा पार्ट नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है आप रैशनलाइज गलत कर रहे हो सकता है आपको रैशनलाइज क्लिक ना करे, हो सकता है आपको लिमिट समझ में नहीं आई हो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है जब लिमिट निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में टेस्ट हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सा पार्ट नहीं आता है, और फिर आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, अपने ट्यूटर से किसी से भी उसको ज़्यादा समझ सकते हो।